हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्राउन का जीके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और क्राउन का जीके पूरा पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश टेक्स्ट में। और वहाँ पे मैं जो समझा रहा था हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम और एक्स्ट्रा करने वाले हैं। क्राउन को पूरी तरह हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं कि क्राउन के अलावे जो भी फैक्ट, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो घटना चक्र में दिया हुआ है, वो भी मैं थ्योरी के माध्यम से ही आपको एक्स्ट्रा जो भी बातें होगी वो बताता चलूँगा। कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। क्लियर। क्राउन में तो सब कुछ डिस्कस करें। उसके अलावा घटना चक्र की जो बातें होती है, क्योंकि घटना चक्र तो हम प्रैक्टिस के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन थ्योरी में जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो क्राउन में नहीं दिया है उसको हम कवर कर ले रहे हैं, जिससे आपको घटना चक्र का थ्योरी फिर से कवर ना करना पड़े और आपको एक अलग सा बर्डन नहीं आए। आप घटना चक्र को बस प्रैक्टिस के लिए यूज करें। तो इस वीडियो में क्राउन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और एक चीज़ और बता दूं, क्राउन का हमें इसके बाद करना है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट से करने पहले हम लोग एन सी ई आर टी 9th और 10th का कर ले रहे हैं कि एक बार हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया ना 9th और 10th के साइंस से ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट पे हम फोकस कर सकते हैं, इवन क्राउन से करते वक्त भी हम लोग कॉन्सेप्ट को उतना ही फोकस करेंगे। जैसे आपको पता है लूसेंट जब मैंने किया था तो बहुत ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा था, लेकिन अब और ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है। तो क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले लूसेंट करवाया था, तो हमने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही है ना। सेम करेंगे तो, क्योंकि सेम तो रहना नहीं है, मतलब आगे तो बढ़ना ही है एक्सपीरियंस के मामले में। तो वही हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। चलिए, पहला लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी का। सबसे पहले देखिए, भारत एक विशाल देश है, हम लोग को पता है, और इतना लार्ज कंट्री है कि इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। देखो, भारत किस महाद्वीप का पार्ट है? एशिया महाद्वीप का पार्ट है। लेकिन भारत का लोकेशन कुछ इस तरह है ना कि भारत या भारत के कुछ पड़ोसी देश है जिसके जो हिमालय के साउथ में है। तो जो बाकी जो एशियन का जो देश है, वहाँ का जो क्लाइमेट है और इसका क्लाइमेट है बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए इसको उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। तो इस उपमहाद्वीप जब भी हम बोलते हैं तो सिर्फ भारत नहीं आता, भारत के अलावा पाकिस्तान आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आएगा, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और भारत एकमात्र अकेला देश है जिसके नाम से एक समुद्र भी है, जिसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। तो भारत का लोकेशन कुछ इस तरह है, जैसे यहाँ पे देखो, भारत का लोकेशन आपको कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ इसके 3 तरफ से सी आपको मिलेंगे। एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है हिंद महासागर। चलिए, कुछ मैंने जूम कर दिया ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। अब चलिए, पहला पॉइंट है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। मतलब आपको ये दिखता है ना, थोड़ा सा इस टाइप का सेफ है, इस टाइप में, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इस टाइप में, इसको हम बोल सकते हैं चतुष्कोणीय। उसके अलावा भारत का लोकेशन कहाँ पे है? अगर पूरी दुनिया का लोकेशन हम ऐसे बोले तो ये है इक्वेटर। उसके अलावा ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद ये बात करें जो ग्रीनविच वाले लाइन है, उसके बाद भारत का लोकेशन कुछ यहाँ पे, इसलिए भारत को बोलते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की दृष्टि कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, एक चीज़ और, इसको क्या बोलते हैं? जो इस वाले लाइन को हम बोलते हैं अक्षांश, यानी इक्वेटर को, इस वाले लाइन को बोलते हैं देशांतर। तो अक्षांश से क्या है? उत्तर में है, देशांतर से क्या है? पूरब में है। इसीलिए हम इस भारत को बोलते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी, दुनिया के उत्तर पूर्वी भाग में है। तो यानी अक्षांश से उत्तर, देशांतर से पूर्व। कोई दिक्कत?
अब भारत का थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक है। यानी उत्तरीय जो विस्तार है उत्तर में कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से देखिए। अगर बात करें ये है इक्वेटर, तो इक्वेटर से ऐसे ये है सेंटर, ये हम कोई ऐसे इस जगह पॉइंट है, तो इस पॉइंट का यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये जो एंगुलर डिस्टेंस होगा ना उसी को हम बोलते हैं एंगल। तो जो भारत का ये वाला पॉइंट है, ये वाला ऐसे, तो यहाँ से सेंटर से ये वाला पॉइंट लेंगे, इसको एंगुलर डिस्टेंस बोलेंगे, बोलेंगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे इक्वेटर है, तो ये एंगल और कम होगा, ये वाला एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये एंगल जो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ। मान लो ये है, ये लाइन है इक्वेटर, मान लेते हैं ये लाइन इक्वेटर है। तो अब ये जो अंडमान और निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट है जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, तो ये यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस लेंगे, ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट। तो इसका लैटिट्यूड कितना हुआ 6 डिग्री 4 मिनट, यानी अक्षांश इसका कितना होगा, इसका होता है 8 डिग्री के आसपास। और फिर हम क्या करेंगे, ये वाला सबसे नदन पॉइंट लेंगे, ये क्या करेंगे, तो ये होगा 37 डिग्री के आसपास। ये देखा आपने, सेम यही हम करते हैं देशांतर के साथ। यहाँ पे भारत का लोकेशन है तो ये करते ये वाला एंगल, फिर भारत का लोकेशन कुछ इस तरह है तो ये वाला एंगल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, समझे आप। तो ऐसे ही हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, क्योंकि ये उत्तर, देखो भारत का लोकेशन कहाँ पे है, उत्तर में है और पूरब में है, तो अक्षांश क्या होगा उत्तर और देशांतर क्या होगा पूरब। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उसके अलावा पश्चिम में इतना डिग्री 68 डिग्री से लेके 68 यहाँ से 68 डिग्री से लेके पूरब में, और ये 68 डिग्री पूरब से लेके 97 डिग्री पूरब, कोई दिक्कत नहीं ना। ये पूरब होगा, पश्चिम नहीं होगा, पूरब, क्योंकि पश्चिम में तो गया ही नहीं ना भाई, पश्चिम में जाने का मतलब यहाँ, लेकिन गया नहीं। एक चीज़ और याद रखो, देश का जो मानक समय, अब क्वेश्चन होता है मानक समय कैसे डिसाइड होता है। देखो जो मानक समय यानी जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो डिसाइड किस चीज़ से, किसके वजह से होता है, डिसाइड होता है देशांतर के वजह से। किसके वजह से, लॉन्गिट्यूड के वजह से, यानी देशांतर। अक्षांश होता है लैटिट्यूड और ये होता है देशांतर होता है लॉन्गिट्यूड। और सबसे बड़ा अक्षांश कौन है, ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इतना क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें नहीं है। ये वाला, ये जो लैटिट्यूड होता है उसको अक्षांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड होता है उसको देशांतर बोलते हैं। अब देखो लॉन्गिट्यूड, मेन जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से गुजरा हुआ है, ये गुजरा हुआ है ग्रीनविच से, जो कि लंदन से। अब कोई इससे अगर 1 डिग्री आगे है, इसका मतलब 4 मिनट आगे है, तो इंडिया तो कितना आगे है, इंडिया मतलब एक पॉइंट इंडिया का है 68 डिग्री आगे, एक पॉइंट इंडिया का है कितना डिग्री आगे, 97 डिग्री आगे। तो ये गैप ऑलमोस्ट 30 डिग्री का गैप हुआ कि नहीं, तो 30 डिग्री इसका मतलब 30 गुने 4 यानी 120 मिनट का गैप। तो यानी यहाँ पे जो टाइमिंग होगा मान लेते हैं, और यहाँ पे टाइमिंग होगा, इन दोनों टाइमिंग के बीच गैप कितना होगा, 2 घंटा। तो आपको नहीं लगता है ट्रेन में सब कुछ में बहुत दिक्कत होती है, घड़ी बार बार बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि यार इन दोनों पॉइंट का जो एवरेज है ना, एवरेज ले लेते हैं। ये एवरेज आता है 82.5 डिग्री के आसपास। तो मान लेंगे कि यहाँ पे जो टाइम है ना वही पूरे देश का टाइम है। तो ये टाइम निकालेंगे कैसे, इसको 4 मिनट से गुना करेंगे तो ये आता है 330 मिनट, यानी ये है 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। तो 5 आवर 30 मिनट, अगर इंग्लैंड में 12 बजता है ना तो इंडिया में 5:30 बजे शाम होंगे। अगर यहाँ पे 12 बजे दोपहर का है तो ये 5:30 शाम होंगे। कितना गैप है, 5:30 का गैप है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो मानक समय है
मानक समय कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरता है। जगह का नाम क्या है? नैनी जगह है। पूर्वी देशांतर समझ गए ना, क्योंकि पश्चिमी में तो है हम गए ही नहीं, पूर्वी में ही है ना। ये ग्रीनविच से कितना आगे? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? एक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी टच करता है, हमें लगेगा नहीं लेकिन टच करता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने स्टेट है? 1 2 3 4 5 स्टेट है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसलिए हम इसको बोलते हैं 3.28 मिलियन, क्योंकि 32 लाख है ना, तो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए भारत का जो क्षेत्रफल है ना, पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है। और भारत विश्व 7वां बड़ा देश है। 7वां कैसे याद कर लो? ऐसे याद कर लो, सबसे बड़ा कौन है? रसिया। उसके बाद है कनाडा। कनाडा के बाद है, नीचे आ जाए कौन? यूएसए। यूएसए के बाद आता है चाइना। चाइना के बाद आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले कौन है? रूस सबसे बड़ा बता दे, फिर कनाडा, फिर चीन। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया था। रूस, उसके बाद फिर कनाडा, कनाडा के बाद चीन ऐसे आए, फिर अमेरिका ऐसे आए, फिर ब्राज़ील ऐसे आए, फिर ऑस्ट्रेलिया ऐसे आए, फिर ऐसे इंडिया। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको उल्टा बोल दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ध्यान ऐसा था। और भारत का विस्तार यहाँ पे देखो, ये है उत्तर विस्तार और यह है पूरब से पश्चिम का विस्तार। ये मैं विस्तार की बात कर रहा हूँ ना, तो ये विस्तार की बात कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, पर मिटा दे रहा हूँ। जब भी विस्तार बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट की दूरी और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट की दूरी। एक चीज़ समझे, सबसे उत्तर में है लद्दाख, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर होल इंडिया की बात करें तो सबसे दक्षिण में कौन है? ग्रेट निकोबार। ये अंडमान है, ये है निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल वाटर बॉडी है, पास करती है। सबसे सदर्न पॉइंट कौन है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे सदर्न पॉइंट है। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन है? गुजरात। सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, उत्तर से दक्षिण दिशा की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की दिशा की 2933 किलोमीटर। मतलब ऊपर नीचे ये दूरी है 3214, ये दूरी है 2933। अब देखो हुआ क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट चाहे आप अक्षांश की बात करो या देशांतर की बात करो, गैप ऑलमोस्ट 30 डिग्री का ही है। लेकिन ये ज़्यादा क्यों हुआ? ये ज़्यादा क्यों है और ये कम क्यों है? ये ज़्यादा है, ये कम इसलिए है क्योंकि पूरब का पश्चिम किससे ज्ञात होता है? लॉन्गिट्यूड से। और लॉन्गिट्यूड का जो दूरी होता है, लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी इक्वेटर पे यानी विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर घटता जाता है। तो इंडिया बिल्कुल विषुवत रेखा पे थोड़ी है, थोड़ा ऊपर है, इसलिए ये गैप घटता गया। कोई और ऊपर जाएगा, और ऊपर कोई इंडिया से भी नॉर्थ में रहेगा तो उसका भी लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का लंबाई कम होगा एज कंपेयर टू अक्षांश। कोई दिक्कत? एक चीज़ याद रखो, जो अक्षांश होता है यानी लैटिट्यूड, तो दो लैटिट्यूड ये सब बराबर ही है, याद रखिए। लैटिट्यूड एक सर्किल होता है, तो दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। अब आ गया लॉन्गिट्यूड की बात, ये है, ये है। तो आपको नहीं लगता विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा, ऊपर कमता जाएगा कमता जाएगा? तो ये सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा बिल्कुल इक्वेटर पे, जब सबसे ज़्यादा होगा वो होगा 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? लेकिन ऊपर जाएगा तो और कमता जाएगा ना, ऊपर जाए। तो इंडिया का लोकेशन कुछ इस तरह है, तो जिसका लॉन्गिट्यूड का लंबाई ही घट रहा है,
घट रहा है ना। यहाँ पे रहता है इंडिया का लोकेशन, तो इंडिया 30 डिग्री पे, अगर 30 डिग्री पे 3214 अगर उत्तर से दक्षिण है, तो पूरब से पश्चिम भी 3214 रहता, 2933 नहीं रहता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया इक्वेटर के बिल्कुल पास नहीं है, ऊपर जा रहा है। और कोई इंडिया से भी उत्तर में होता था, यहाँ पे और भी होता, हाँ यहाँ पे और भी छोटा होता जाता लॉन्गिट्यूड का दूरी, सेम डिग्री पे, सेम 30 डिग्री पे ही इसका और छोटा हो जाता। कोई दिक्कत है इतना पे? चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा भारत की स्थल जो सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमिका देखो, ये कहीं कहीं पे आपको ये अलग भी डेटा मिलेगा, बताता हूँ मैं कैसे अलग डेटा मिलेगा। क्योंकि ये अगर मान लो हम तट की लंबाई देखें, ध्यान देना, तट की लंबाई देखो, आप लोग इसमें बताना कि आप लोग किस सोर्स से पढ़े हो और आप क्या पढ़े हो। देखो तट की लंबाई देखो तो सबसे ज़्यादा है अंडमान और निकोबार की, लगभग 1950 प्लस है, 1950 किलोमीटर। अगर इसका होता मेन मुख्य तट का ही 6100 होता और इसको जोड़ लो 1950, तो ये लगभग 8000 के आसपास नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, टोटल ही है 7500 किलोमीटर। तो इसमें और इवन आप इसमें इसको भी तो जोड़ोगे, पुडुचेरी लक्षद्वीप भी तो कम सम होगा ना। तो इसलिए ये डेटा कई जगह इसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। लेकिन ये करेक्ट बात है कि कुल सीमा कितना होगा, लैंड बॉडी का है 15,200 और वाटर बॉडी का 7516, इसलिए टोटल लंबाई कितना है बॉर्डर का, 22,716। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो सबसे लंबा बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, भारत बांग्लादेश का ये वाला बॉर्डर है। ऐसे देखो भारत बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर, इसको मैं थोड़ा, बांग्लादेश किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है, थोड़ा इसको जूम करते हैं। देखो एक तो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर बनाता है, कोलकाता है राजधानी। यहाँ पे सिक्किम से बॉर्डर नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम से बॉर्डर, भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम से बॉर्डर बनाता है वो है पश्चिम बंगाल। बाकी दो देश बॉर्डर बनाते हैं। आपसे पूछा है गैंगटॉक भूटान के पास है या भूटान के ज़्यादा करीब है या नेपाल के, तो भूटान के ज़्यादा करीब है, इवन वेस्ट बंगाल के भी ज़्यादा करीब है। उसके अलावा अगर बांग्लादेश की राजधानी, और बांग्लादेश का राजधानी तो है ढाका, और किससे मिला है, आसाम से भी छोटा सा बॉर्डर मिला है, मेघालय से भी मिला है, मेघालय से इस साइड से भी और इस साइड से भी बॉर्डर बनाया है, त्रिपुरा से 3 साइड से बॉर्डर बनाया है, यहाँ यहाँ और यहाँ। उसके अलावा आसाम से 2 साइड से बॉर्डर बना है, मतलब एक इधर छोटा छोटा। उसके अलावा मिजोरम से, एक चीज़ याद रखिए, मिजोरम से म्यांमार भी बॉर्डर बनाता है। तो मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जिससे बांग्लादेश भी बॉर्डर बनाते हैं और म्यांमार भी, ठीक है। उसके बाद भारत चीन का बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत नेपाल का बॉर्डर है। पाकिस्तान ज़्यादा है चीन नेपाल से, और पाकिस्तान से बड़ा है किसके साथ बॉर्डर, चीन के साथ, ठीक है। उसके बाद भारत म्यांमार का बॉर्डर है, भारत भूटान का और भारत अफगानिस्तान का बिल्कुल छोटा बॉर्डर है, ये याद रखिए। ये अभी भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तान। भारत का अंतिम सीमा बिंदु मैंने बता दिया, सबसे दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, सबसे उत्तरतम मतलब उत्तरी पॉइंट ये है इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कोल लद्दाख का है। पश्चिमी गुजरात में है जिसका नाम है गौर मोता, और पूर्वी बिंदु है जिसको बोलते हैं किवीथू अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी, यह है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ ध्यान रखिएगा, पड़ोसी देशों में भारतीय कौन कौन से राज्य, चीन किस किस से बॉर्डर बनाता है, देखो चीन किस किस से, लेह से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से, इस सब से बॉर्डर बनाता है चीन। बांग्लादेश का देख लिया, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसके साथ बॉर्डर बनाता है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन बॉर्डर बनाता है ये देखिए,
पाकिस्तान के साथ 2 यूटी, एक तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पंजाब भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है और गुजरात भी बॉर्डर बनाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेपाल के साथ कौन कौन, उत्तराखंड, यूपी, सबसे लंबा बॉर्डर किसका है, यूपी या बिहार का, यूपी का है लंबा बॉर्डर नेपाल के साथ। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है और सिक्किम भी। तो ये सारा इतना इन्फॉर्मेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये पूरा भी आपको चाहिए तो सिर्फ आपको 399 खर्चे करने हैं, और इसमें भी आपको छठ पूजा तक 20% का छूट मिलेगा, तो बहुत सस्ता है और आप पूरा कवर करने वाले हैं। इस कोर्स से घटना चक्र हो गया, थ्योरी प्लस क्राउन हो जाएगा आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 9582062485 पे आप मैसेज करना है। इस वीडियो को मैं पब्लिक करने वाला था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।